बिहार, परिवर्तन का पर्यायवाची, जहां साल 2017 में एक इतिहास बनाया गया था। संपूर्ण बिहार में पूर्ण शराब बंदी। दारू बंद हो गया, बहुत खुशी के बात हो गया। दारू बंद होने से महिला लोग बहुत खुश हैं। इसके लिए हम सरकार को जिंदाबाद बोलते हैं। नीतीश कुमार जी की पहल से ये परिवर्तन एक पर्व बन गया। 21 जनवरी को पूरे बिहार में एक समय में एक साथ हजारों किलोमीटर की मानव श्रृंखला होगी और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसमें 2 करोड़ हमारे बिहार वासी भाग लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मानव श्रृंखला के इस कार्यक्रम में शरीक होइएगा। पूरे बिहार ने दिल खोलकर इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। 2 नहीं, 3 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए। एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। शराबबंदी सफल हुई, मगर समाज में अभी भी कई कुरीतियां मौजूद थीं। 5 साल की बेटी की मां सोनी को शादी के 6 साल बाद भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल से काफ़ी प्रताड़ना की गई। मैं दहेज के लिए डे फर्स्ट से ही शुरू हो गया कि नहीं और ज़्यादा मिलता, ये मिलता। कंटिन्यू 6 इयर्स तक मैंने सरवाइव किया। रेशमा की सगाई हो गई थी, पर दहेज की वजह से शादी टूट गई। पटना में लगा रिश्ता, मेरे घर पे आया 6 का लेके मंगनी लेके, तो खर्चा हुआ, माँ बाप का खर्चा हुआ। उसी चलते उस बोला लड़का के बाप कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, गाड़ी जब तक नहीं दीजिएगा जब तक गाड़ी शादी नहीं करेंगे। अमृता के पिता ने भरपूर दहेज देकर उसकी शादी की। शादी के बाद भी इन लोग का डिमांड बढ़ते गया। मेरे ससुराल वाले लोग ने मुझ पे हमला भी किया, मारा पीटा लोग, यहाँ तक मेरे गला दबा के मुझे मारने की कोशिश किया था लोग। तब मैं किसी तरह वहाँ से जान बचा के अपने मैके आ गई। सरकार और महिला हेल्पलाइन के प्रयास रंग लाने लगे। 14 साल की कच्ची उम्र में जब पिता ने काजल की शादी तय कर दी, तब उसकी मौसी और मौसेरी बहन ने उसके पिता के विरुद्ध जाकर उसकी मदद की। हम शादी करना नहीं चाहते थे, हम पढ़ना चाहते थे, इसीलिए हम उसको बताएं तो बोले कि चलो हम मेरे साथ। काजल को लेकर यहाँ पटना आ गए। यहाँ अयला के बाद रेलवे होम में स्कूल दानापुर स्कूल है, वहाँ पर लेकर आए और उसको एंट्री किए। धनवंती ने एक बड़ा कदम उठाया, दहेज लोभियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लड़के वाले लोग मंडप में आकर ही पैसा मांगने लगे। 50,000 रुपया कहीं कि हमारा मने कि दीजिए। मेरे पापा जी उसके पिताजी के पैर पे पगड़ी भी रखे। फिर हम मंडप से उठकर वरमाला तोड़कर फेंक दिए और बोले कि हम ऐसे दहेज लोभी से शादी नहीं करेंगे। 15 अगस्त 2017 को भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमें दहेज मुक्त बिहार का अवार्ड देकर सम्मानित किए। सरकार की कोशिश तब तक बहुत कामयाब नहीं हो सकती है जब तक लड़कियां जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सामने आए और पूरे विश्वास के साथ है। सरकार और हमारा जो विंग है वो कटिबद्ध है, वो बिल्कुल कमिटेड है कि आपकी समस्या का समाधान हर हाल में ढूंढा जाएगा। इस परिवर्तन को सब तक पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने एक और इतिहास बनाने का फैसला किया। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। बिहार की 2 प्रमुख सामाजिक समस्या दहेज की है और बाल विवाह की है। अपने समाज से इस 2 कुरीति को हटाना है, क्योंकि इस राज्य सरकार का मानना है कि केवल विकास से संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। समाज में कुरीति है, बौने बच्चे पैदा होंगे और दहेज से लोग प्रभावित होंगे, उनकी हत्या होगी, तो ये पूरा विकास नहीं है।
हमारे देश में दहेज प्रथा और बाल विवाह एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया और अभिशाप के साथ साथ एक कानूनी अपराध भी है। जब तक हम इसका विद्रोह नहीं करेंगे तब तक शायद ये बंद ना हो। सरकार ने ये मुहिम चला दी है, मगर ये समाज में आ नहीं पाया है, तो उन लड़कियों को खुद के लिए लड़ना होगा। बेटियों को पढ़ाए ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख जाए और अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा हो जाए, ताकि कोई दूसरे लड़के वाले उसे देखने नहीं बल्कि लड़कियां ही उस लड़के को देखने के लिए जाएं। पूरे पटना जिले का प्रशासन इसके प्रचार प्रसार में जुट गया। मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बने। सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है आपको दहेज प्रथा को रोकने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। देन लेन का जो ये व्यापार है, जब लड़का की बारी आती है तो हम इस बुराई को भूल जाते हैं और जब लड़की की बारी आती है तो हम फिर उसे एक सामाजिक पे बुराई कहते हैं। ये जो सोच का जो ये दो स्तर है, इस स्तर को खत्म करना पड़ेगा। दहेज प्रथा और बाल विवाह पूर्णतः गलत है और ये हमारे समाज को खोखला करते जा रही है। जैसे बलि चढ़ा देना हो, उससे भी जघन्य अपराध लगता है बाल विवाह। इस जीवन में अगर कोई पाप है तो सबसे बड़ा पाप है किसी बच्चियों को बाल विवाह करा देना। अच्छा कदम उठाया है बाल विवाह और दहेज प्रथा के ऊपर, और इसके लिए एक बहुत बड़ी मानव श्रृंखला बन रही है जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुँचे। हम सबको मिल करके मानव श्रृंखला को कामयाब बनानी चाहिए ताकि सरकार इस पर बेहतर काम कर सके। हम सब इसका खैर मकदम करते हैं। सिर्फ शहर में ही नहीं, ब्लॉक और पंचायत स्तर पे भी इसकी चर्चा हुई और सब ने इस पहल को अपना समर्थन दिया। 18 साल से ऊपर की लड़की की शादी करना है और 21 से ऊपर की लड़का की शादी करना है और दहेज के लिए बंद करना है। दहेज लेना है, अपना बच्चा के बेच देना है। मैं अपने बच्चों की शादी में नहीं दहेज लेंगे और नहीं देंगे। 21st सेंचुरी में लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। हम शायद उतनी ही मेहनत करते हैं जितने लड़के करते हैं और ये बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है जिसे मिटाने की ज़रूरत है। गांव-गांव में महिलाओं ने रैली निकालकर घर घर इस संदेश को पहुंचाया। 21 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। ये शुरुआत हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक नया सवेरा लेके आएगा। विद्यार्थियों ने इसका समर्थन अनोखे तरीकों से किया। मैं बस आशा करती हूँ कि इस योजना के तहत हमारा देश दहेज प्रथा और बाल विवाह से मुक्त हो सके। कुछ ने साइकिल रैली के माध्यम से अपना संदेश दिया। 21 जनवरी को मानव श्रृंखला में हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहते हैं और दहेज प्रथा और बाल विवाह को ख़त्म करना चाहते हैं। हम भी प्रण लेते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे और ये भी प्रण लेते हैं कि कम वयस में कभी भी शादी नहीं करेंगे। हर आदमी को, हर बच्चे को ये प्रचार करना है कि हमें मानव श्रृंखला में आना है, अपना महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण योगदान देना है। स्कूल की बच्चियों ने अपने अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की। बड़ों ने हस्ताक्षर अभियान से अपना समर्थन जताया। कहीं पोस्टर और चित्र बनाए गए तो कहीं कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।
कहीं मेहंदी और रंगोली के माध्यम से बाल विवाह और दहेज उन्मूलन का संदेश दिया गया। दहेज विरोधी गीत गाए गए, नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन हुआ। सभी खासों आम तक ये संदेश जो पहुंचाना था। दहेज और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला बनने जा रही है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। मानव श्रृंखला से पहले उसका अभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल करना जरूरी था, ताकि 21 जनवरी को कोई चूक ना हो जाए। सबने इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबके मन में उत्साह भरा था। जिस तरह पिछले बार दारू के खिलाफ बंद हुआ है, इस पहल के साथ हैं और आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और इसे फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे। मानव श्रृंखला के अधिकेंद्र गांधी मैदान में भी तैयारियां शुरू हो गई। यहीं से आरंभ होने वाली है दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखला। अगर दहेज बंद हो जाए तो जो वैवाहिक जीवन लड़के लड़कियों का होता है वो अति सुंदर होगा। सास ससुर के प्रति जो पुतोह बहू की जो मनसा होती है वो सही होगी। दिन ढल गया पर उत्साह मंद नहीं पड़ा। लोगों ने मशाल जुलूस और कैंडल मार्च से अपनी खुशी को दर्शाया। और फिर आ गया वो दिन जिसका रास्ता पूरा बिहार देख रहा था। 21 जनवरी 2018। All Bigulars, salute for God. 1, 2, 3, start. लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा एक और इतिहास बनाने। बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु मानव श्रृंखला पूरे राज्य में बना रहे हैं। इसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर से अधिक होगी और 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो कसम लें, शपथ लें कि ना वो दहेज लेंगे ना देंगे और बाल विवाह के खिलाफ वो मुहिम चलाएंगे। पूरे राज्य में जो मानव श्रृंखला लगनी है उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर बाल विवाह और दहेज प्रथा के लिए सारा जो कार्रवाई होना है वो पूर्ण हो चुकी है और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पर फोर्स की तैनाती की गई है। हमारे स्पेशल कंट्रोल रूम रन कर रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स पे फोर्स दिया गया है और स्पेशल मॉनिटरिंग चल रही है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पुलिस वाले ह्यूमन चेन में शामिल होते हुए ही सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम रख रहे हैं।
शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। हाथ से हाथ मिले, सारा बिहार एक हो गया। सबने बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध का संकल्प लिया। एक नए दिन, एक नए युग की शुरुआत हुई। अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नए इतिहास की रचना हुई। बाल विवाह बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाल विवाह बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। खेलने कूदने की उम्र है। तिलक दहेज बाल विवाह समाज में आज भी अनेक हजारों युवक युवतियों के भविष्य को अंधकार में रखते हैं। उसी के खिलाफ यह जिहाद है, उसी के खिलाफ एक संघर्ष है। वो दिन अब दूर नहीं जब हमारा समाज सारी कुरीतियों से मुक्त होगा, जहाँ कोई दुखी नहीं होगा, कोई आंसू नहीं बहाएगा।